प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, ताकि हम सुबह पहर परमेश्वर की महिमा कर सकें और धन्यवाद करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे और हर तरीके से हम मजबूत होते जाएं, बढ़ते जाएं। हमारे घर में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, दुख है, परेशानी है, जो भी किसी प्रकार की है, उसे परमेश्वर दूर करें। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं हम हर समय किसी न किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, या कोई काम करने जाते हैं तब भी हमारे मन में यही रहता है कि प्रभु ये मेरा काम अच्छा से हो जाए। मैं आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करता हूँ, इस काम के लिए जाता हूँ, इस काम को करने के लिए जाता हूँ, ये काम मुझे करना है। हर एक मसीह भाई बहन के अंदर ये विश्वास होता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा तेरे मांगने से मैं तुझे ज़्यादा दूंगा। विश्वास रख और भरोसा रख, क्योंकि हर समय हर वक्त परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पास उपस्थित रहते हैं। हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना है कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता क्या है। जब भी हम सुबह टाइम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बेटे और बेटियों के लिए और उनके लाइफ के लिए, उनके हर प्रकार की जो लाइफ स्टाइल है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने खेत खलियान, अपने बिजनेस, काम धंधे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। हर एक मसीह भाई बहनों की समस्याएं अलग होती हैं, हर एक मसीह भाई बहनों का कामकाज अलग होता है, हर एक मसीह भाई बहनों का विश्वास भी अलग होता है। बहुत कुछ लोग होते हैं जो मसीह भाई बहन बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, और उनका भरोसा कभी ऐसा होता है कि उनका मन मुताबिक काम नहीं होता, लेकिन वो परमेश्वर की योजना है। यदि आज आपके जीवन में आपका कार्य सफल नहीं होता तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा योजना बना के रखा है और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हो सकता है परमेश्वर वो आपसे काम नहीं करवाना चाहता, जो आप सोचे हैं उससे कहीं अधिक आपको देना चाहता हो, लेकिन हमें विश्वास रखना है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह की बातों को जब हम याद करते हैं, लिखा गया है मत्ती 7:7 में लिखा है, इसमें तो कहा गया यीशु मसीह मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन परमेश्वर वचन कहता क्या है, इसमें सबसे एक प्रसिद्ध जो कि लिखा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे, जो कि इसका अंश हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा मिलता है। हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को, मतलब अपने जो मानने वाले थे, अपने चेलों को, अपने बेटे और बेटियों को, सभी को ये बातें कही है, अपने अनुयायियों को और सभी मानव जाति को वास्तव में परमेश्वर के राज्य की तलाश करने के लिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने प्रोत्साहित करते थे। हमेशा कहते थे कि परमेश्वर के वचन में विश्वास रखो और भरोसा रखो, मैं तेरे जीवन में हमेशा काम करूंगा। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हर एक मसीह भाई बहनों के अंदर काम करती है और परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में हर वक्त मौजूद रहती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, वह वादा करता है, कौन? प्रभु यीशु मसीह वादा करता है कि अगर हम ईमानदारी से परमेश्वर की दया और अनुग्रह और उद्धार के लिए पूछते हैं तो हम वास्तव में अपने विश्वास के अनुसार हर एक चीज़ को प्राप्त करते जाएंगे और उससे कहीं ज़्यादा होगा। यीशु मसीह ने कहा, तेरे मांगने से ज़्यादा मैं तुझे दूंगा, दृढ़ कर, विश्वास रख, निश्चय विश्वास कर। यदि आज हमारे मन में किसी प्रकार की ऐसी दुविधा भरी बात नहीं है कि हमारे मन में कोई काम करने गए या हमारा काम होगा या नहीं होगा, हमें विश्वास रखना है, हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर की वो सामर्थ हम पर भी काम करेगी। जो अन्य लोगों पे काम करती है, जो अन्य मसीही लोगों के जीवन में काम करती है, वो मेरे जीवन में भी काम करेगी। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, यह वादा हमें वास्तव में इस तरीके से आश्वासन हमें देता है कि अगर हम विश्वास के साथ मांगते हैं, खोजते हैं और दस्तक देते हैं तो परमेश्वर जवाब देता है और कहता भी है। बहुत सारे वचन में लिखा गया है, जिस तरीके से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरीके से जो शैतान ने इस संसार के लोगों के जो भी मन में था, जो भी कुछ था, उसको शैतान ने हमेशा तोड़ने का काम किया। जैसे आपने याकूब के जीवन को देखा, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में काम को देखा है कि जो शैतान आपके प्रति आकर खींचना चाहता है, आपके हर प्रकार की चीज़ों को तोड़ना चाहता है, आपको हर प्रकार की समस्याओं में डालना चाहता है। लेकिन परमेश्वर तो नहीं चाहेगा कि आपके जीवन में ऐसी दिक्कत हो, परेशानी हो, चिंता हो। यीशु मसीह ने कहा था इस तरीके से, यह हमारे जीवन में एक आस्था, जो विश्वास होता है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना या परमेश्वर से प्रार्थना करना अनहोना है।
क्योंकि जैसे आप जानते हैं, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, चाहे आप अपना सर चाहे जितना दीवार में पटकते रहें, पत्थरों में पटकते रहें, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में नहीं आऊँगा और नहीं आशीष दूंगा। क्योंकि हमारा विश्वास हमारे लिए और हमारी ताकत होती है, वही हमें अनुग्रह और उद्धार देता है और हमारे जीवन में वास्तव परमेश्वर की सामर्थ्य और काम करती है। इसलिए मत्ती 7:7 में यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई आज मांगता है उसे परमेश्वर देता है, और जो कोई उसे ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए मार्ग, उसके लिए रास्ता परमेश्वर तैयार करता है। कि परमेश्वर जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो मांगते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे ताकत दे, मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मैं चल सकूं। जो कोई परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, परमेश्वर उसके मार्ग में आकर के उसकी अगुवाई करता है, उसके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। इसीलिए मत्ती 7:9 में लिखा है, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा की चीज़ें देने वाले जिस तरीके से दर्शाया है, जैसे हम वास्तव में जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 7:9 में लिखा है यहाँ पे, यीशु ने परमेश्वर की इच्छा जो है अच्छी चीज़ें देने का जिस तरीके से इच्छा को दर्शाया है, परमेश्वर की उदारता की तुलना संसारिक माता पिता से की थी, जो कि अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देता है। यह तुलना इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या जब तुम्हारे माता पिता बुरे होकर के तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, वो चाहते हैं आपके माता पिता यदि बुरे भी हैं तो आपको अच्छी ही वस्तुएं देंगे, बुरी नहीं देंगे। जब हमारा स्वर्गीय पिता है तो वो हमारी ज़रूरतों को क्यों नहीं पूरा करेगा? क्या वास्तव में वो हमें खराब चीज़ें देगा? नहीं। जब हम मांगते हैं तो हमारे अंदर विश्वास होता है। जब परमेश्वर वचन के संसार के लोग जब तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, तो क्या जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, जो तुम्हारा परमेश्वर है, जो परम पिता परमेश्वर है, सृष्टि का मालिक है, क्या वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? देगा। तो आइए आज्ञा देते हैं, प्रार्थना करते, रिसीव करते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु में ब्लेसिंग कर, हमें आशीष दे, हमें हर तरीके से परमेश्वर मजबूत कर, ताकि हम अपने जीवन में हर तरीके से काम को कर सकें। आज जो समय परमेश्वर ने आपने हमें दिया है, जो कार्य को सौंपा है, उसको हम पूरा कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में स्वर्गदूत जाए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपके स्वर्गदूत जहाँ पे उपस्थित रहते, उस घर में, उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में, उस बेटे के जीवन में कुछ नहीं होता है। परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उलझन में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज बहुत उनके मन में डर है, भय को खाते हैं। पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजिए, जिस तरीके आपने 17 अभिदंगों के जीवन में आपने उन्हें आग की भट्टियों से, धधकते हुए आग की भट्टी में जब डाला गया था तो आपके स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित है। पिता परमेश्वर वैसे ही आज इतने लोग जिनके मन में बीमारियों को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, अपने बच्चों के भविष्य लेकर के, परमेश्वर आज इतने लोग चिंतित हैं, जितने लोग आज घबराए हुए हैं, जिनका मन आज डरा हुआ है, भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं, उनके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु आज उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर अपने बच्चों को आप अच्छी तरीके से देखते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, अपने आँखों से इस तरीके से, अपने आँखों से आंसुओं को भिगो करके हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन दिया, श्वास दिया। आज इतने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, परमेश्वर आज उन्हें आज़ाद कर। आज इतने लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनके हर प्रकार के रोगों को आप मिटाने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयों को मिटाने वाले आप हैं। परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि जितने आज आपके सामने पिता परमेश्वर, जितने आज आपके सामने प्रभु आपके बहन, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे। पिता परमेश्वर जिन भाइयों के आंख से आज आंसू निकलते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज, परमेश्वर उसकी रक्षा करें ताकि उसे सहारा मिले। प्रभु आज हम आपके सामने विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, आप हमारे घर परिवार, हमारे बेटे और बेटियों को सभी को आप सुरक्षित रखते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। प्रभु उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद होने पाई। तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम छू। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी हम दुआ करते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने लकवे के कोढ़ी को आप ठीक किया, यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया, उन्हें रोशनी दी, उन्हें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई समय दिया। यीशु मसीह
मसीह के नाम से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उन्हें संभाल, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर, आज इतने लोग परेशान हैं, उनके सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि उन्हें आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इतने लोग जिनके पैरों में दर्द है, आज जो सर्दी जुकाम से पिता परमेश्वर, ये ठंड में पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष आए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन भाइयों की शादी नहीं हुई उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जिन बहनों का आज इस तरीके से रिश्ता नहीं मिल रहा उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज जिन भाइयों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, रिश्ता तो आ रहा है लेकिन वो रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी शैतानी ताकत काम करती है, अनेक प्रकार के रिश्ते तो तय होते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती, बहुत सारी दुख होती है। लेकिन प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि इसी वक्त उनके घर परिवार में वो हर प्रकार की जो चिंताएं उसे दूर कर परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर एक मसीह भाई बहनों की चिंताओं को देखते हैं, उनके दुख को जानते हैं, उनके हर प्रकार की चिंताओं को, उनके हर प्रकार की समस्याओं को जानते हैं। आज जिन भाइयों के जीवन में पिता परमेश्वर नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है और अनेक प्रकार के धंधे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो घर में खाली बैठे हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें एक मार्गदर्शन दें, उन्हें एक रास्ता बता पिता परमेश्वर, ताकि वो बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, यीशु मसीह के नाम से वो प्रार्थना को जब रिसीव करें, सुने तो उनके जीवन में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। आज इतने लोग चारपाई पे, बेड पे पड़े हैं या हॉस्पिटल में पड़े, इसमें प्रार्थना सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन से वो बीमारियां दूर होने वाली हैं, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। जितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, जितने लोगों की दवा चल रही है, आज प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करने जा रहा, उन्हें आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो कहीं पर भी सुन रहे हैं, यदि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो शरीर को छोड़ करके वो बीमारियाँ, वो दुख, वो परेशानियाँ, वो चिंताएँ, वो हर प्रकार की घबराहट, वो हर प्रकार के उलझन के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर हूँ, निकल यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, बेटे और बेटियों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, जो भी आप करते हैं उसको लेकर के करें प्रार्थना। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा, आपके हर एक प्रकार के काम सफल होंगे, आपके हर प्रकार के उलझन, एक से बढ़कर एक उलझन जो होंगी वो दूर होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तो दुख में मेरे वचन को याद करता है तो मैं तेरे जीवन में हमेशा तेरी हर प्रकार के उलझन को दूर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, किसी वक्त उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आपके लिए हर एक काम संभव है। परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके लिए हर एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर, चाहे वो छोटा सा दर्द हो, चाहे बड़ी सी बीमारी, यीशु मसीह के नाम से, और जो अनेक प्रकार के वायरस है पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बुखार के रूप में आता हो, सर्दी जुकाम बुखार के रूप में आता हो, या पैर दर्द कर रहा है, या खांसी नहीं जा रही है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन को ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे जितने मसीह भाई बहन सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की चिंताओं से, वो हर प्रकार की बीमारियों से, वो हर प्रकार की रुकावटों से आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके घर की स्थितियों को देख करके परमेश्वर आपको एक नया घर देने जा रहा है, आपको नौकरी देने जा रहा, आपको जॉब देने जा रहा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े बिजनेस लगने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ
करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हूँ यीशु मसीह के नाम। छू पिता परमेश्वर, छू यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके परिवार के, जिनके आज बांझपन यीशु मसीह के नाम से, जिन बहनों के आज लड़के नहीं, बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि शैतान आज उन्हें रोकने की कोशिश ना कर। शैतान तो टूट जाएगा, शैतान तो भागेगा, शैतान तो डरेगा। परमेश्वर के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके पेट में, उनके अंदर जो काम करते उनके घर में रहकर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आज जितने लोग रोते हैं उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज जिनका मन उदास है, जो घबराए हुए, डरे हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश अपने जीवन में, सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम जला करके राख करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भरोसा रखना है कि हर प्रकार की शैतानी ताकत से आज हम आज़ाद हो चुके हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर